मोक्ष मोक्ष की बातें हम सदा सर्वदा से सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से, वेदों से, पुराणों से, ग्रंथों से, संतों की वाणी से कि वे सभी मोक्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। आखिर कितना समझते हैं हम मोक्ष को? जितना मैंने समझा है उतना मैं चाहती हूँ मैं आपको भी बताऊं। कुछ सरल शब्दों में हम मोक्ष को समझते हैं। सभी को पता है, सभी जानते हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर परमात्मा की ज्योति है। जैसा कि हम सभी सुनते आ रहे हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। यह केवल सुनना ही नहीं है, वास्तव में हम परमात्मा के ही अंश हैं। उसका एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा हम एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। हमें उसी के रूप को फिर से उपलब्ध हो जाना है। इसके लिए हमें ईश्वर जैसा बनना होगा। जब हम ईश्वर जैसा बन जाएंगे, हम फिर से उसी ज्योति में विलीन हो जाएंगे। यह सारा जीवन इसी के इर्द गिर्द चलता है। हमारे सारे वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों, संत महर्षियों की वाणी, सारे ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति अर्थात जीवन मरण से मुक्ति। यह तभी संभव है जब हम भी ज्योति स्वरूप हो जाएंगे। और इसी की पहली सीढ़ी है सरल निश्चल होना, यथार्थ को स्वीकार करना और दृष्टा होकर जीना। दृष्टा होकर जीना यानी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसे केवल देखना, कर्म करना लेकिन केवल देखना, उसमें दृष्टा होकर जीना। जब भी हम विचलित होते हैं तब हम एक पायदान नीचे आ जाते हैं, जबकि हमारी यात्रा ऊपर परमात्मा की ओर है। आखिर हम मोक्ष के मार्ग पर हैं, उस राह पर चल रहे हैं, इसकी पहचान कैसे हो? मानव ईश्वर से सदा मोक्ष मांगता है। वास्तव में वह मोक्ष नहीं, मुक्ति मांगता है। मुक्ति मांगता है जीवन से, जीवन अर्थात इस जीवन से मुक्ति मांगता है। जबकि हम तो सदा सदा से जाने कितने जन्मों से जन्म लेते आ रहे हैं, कितनी सारी योनियों में हम ले चुके हैं जन्म, और आगे भी कितनी योनियों में हम जन्म लेंगे। परंतु मोक्ष का अर्थ है न जन्म न ही मृत्यु, अर्थात सदा के लिए उस लोक को उपलब्ध हो जाना। क्या आपने ऐसे कर्म किए हैं जिनसे कर्म बंधन ही मिट जाए, चाहे सुख आए अथवा दुख? आपको ये बहुत अधिक विचलित न कर पाए। अपना कर्तव्य समझ आप ईश्वर द्वारा इस जन्म में आपके लिए निर्धारित किए गए कार्यों को करते जाएं, बिना यह सोचे कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया या किसी पर कोई उपकार किया। आप केवल कर्म कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने इसकी जिम्मेदारी आपको दी है। साथ ही यदि एक क्षण भी आप ईश्वर, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता को नहीं भूलते हैं तो निश्चित ही आप मोक्ष को उपलब्ध होंगे। आओ हम ईश्वर की ओर यात्रा करें। तथास्तु। यदि इस संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा है या आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।